नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आपने कभी सोचा है कि एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों करती है, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि ओवरलोड होने के बावजूद भी आपकी जो एमसीबी है वो ट्रिप ही नहीं करती है। दोस्तों, ये सारी गलती होती है इलेक्ट्रिशियन और अपने घर के लोगों की, जो एमसीबी चुनते वक्त करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि एमसीबी के जो टाइप होते हैं ABCD के जेड, इनका क्या मतलब होता है, कौन से टाइप के एमसीबी को कहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों सरल भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एमसीबी क्या होती है। साथियों, एमसीबी हमारे घर की इनविजिबल सेफ्टी गार्ड होती है, यानी कि एक तरीके का सुरक्षा गार्ड अपने घर का होता है। एमसीबी यानी कि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एक छोटा ब्रेकर, जो कि आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजली घरों में बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं बड़ी सप्लाई को बंद चालू करने के लिए। वैसे ही अपने घर की छोटी सप्लाई को बंद चालू करने के लिए वहां पर मिनिएचर यानी कि छोटा सा ब्रेकर लगाया जाता है। इसे एक तरीके से ब्रेकर आप इसे बोल सकते हैं। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक स्विच है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों पर जो है क्या कर देता है, आपकी सप्लाई को ट्रिप कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। अगर करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये तुरंत ट्रिप होकर बिजली काट देता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर एमसीबी क्या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप की यहाँ पर दोस्तों एमसीबी आपको दिखाई हुई है। डबल पोल, सिंगल पोल, 3 पोल, 4 पोल, सारी एमसीबी आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। अपन यहाँ पर पर्टिकुलर जानने वाले हैं अलग अलग एमसीबी के बारे में कि कौन कौन सी एमसीबी होती है। उसके पहले जानते हैं दोस्तों कि एमसीबी कर्व क्या होता है। जो आपने देखा कि एमसीबी टाइप, तो एमसीबी कर्व आखिर होता क्या है। एमसीबी के टाइप ABCD के जेड, इनके अंदर क्वाइल और ट्रिपिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, एक जब आपने देखा कि ABCD के जेड, ये आपको सिर्फ नाम ही नहीं है, इनकी जो अंदर की जो क्वाइल है, उनका जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि इसको एमसीबी को कौन सा टाइप में रखा जाएगा। ये नहीं कि अपन ने कुछ भी उसके ऊपर रख दिया तो इसको कहीं भी लगा लेंगे। उसके जो मैकेनिज्म है, उसकी कोई क्वाइल है, उससे डिपेंड करता है कि आपकी एमसीबी को कौन सा नाम दिया जाएगा, यानी कितने करंट पर एमसीबी ट्रिप होगी, यानी कि जल्दी से वो ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक कौन सा अपना, कि टाइप, यानी कि ABCD के जेड एमसीबी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ए टाइप एमसीबी पर। साथ ही यहाँ पर देखेंगे ए टाइप एमसीबी। ए टाइप एमसीबी कैसी होती है पहले आप जान लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों होती है ए टाइप एमसीबी, जिस पर आप नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ए लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा करंट क्षमता 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी जितनी क्षमता की आपको जरूरत होगी उस हिसाब से वहाँ पर लिखा होगा। तो ए टाइप एमसीबी जो ट्रिप रेंज होती है वो होती है 2 से 3 गुना, 2 से 3 टाइम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2 से 3 गुना टाइम क्या होता है। मान लीजिए आपकी एमसीबी दोस्तों 10 एम्पियर की है, 10 एम्पियर और ए टाइप है, 10 एम्पियर ए टाइप आपकी एमसीबी। अब इसमें 2 से 3 टाइप का मतलब है दोस्तों कि 2 से 3 गुना। मान लीजिए आपकी जो सर्किट में करंट बह रहा है वो 10 एम्पियर चल रहा है अभी फिलहाल, तो आपकी एमसीबी नॉर्मल चलती रहेगी 10 एम्पियर तक, 8 एम्पियर तक, 7 एम्पियर। 10 से कम रहेगा तो वहां तक सब कुछ सही रहेगा। जैसे ही वो 20 गुना होएगा, यानी कि 20 एम्पियर करंट उस सर्किट में चलेगा, तो एमसीबी क्या कर देगी, उसको ट्रिप कर देगी। ये होता है दोस्तों 2 गुना, यानी कि और 3 गुना यानी कि 30 एम्पियर जैसे उस सर्किट में होगा तो वो उसको ट्रिप कर देगी। यानी कि इसकी जो ट्रिप रेंज है वो उस एमसीबी पर लिखी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसको कहाँ पर यूज करेंगे, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइस और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं छोटे वाले, वहां पर जहाँ सेंसिटिव काम होता है वहां पर दोस्तों इस टाइप की एमसीबी को आपको उपयोग करना चाहिए। ए टाइप की एमसीबी आपने देख चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बी टाइप एमसीबी, यानी कि सबसे आम घरों में दोस्तों इसको ही उपयोग करते हैं। आपके घर में नॉर्मल दोस्तों इसी का उपयोग करते हैं। क्या होती है दोस्तों इसकी रेंज होती है 3 से 5 गुना। ठीक है, रेटेड करंट से घर और ऑफिस की वायरिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अप्लायंस जैसे टीवी, फ्रिज, लाइट्स, फैन और कंप्यूटर, इन सभी में दोस्तों आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग करंट कम होता है। क्या होता है इसमें, स्टार्टिंग करंट कम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप एमसीबी लेने जाएंगे तो वहां पर दोस्तों इस प्रकार से लिखा होगा B6। ठीक है, 6 एम्पियर की एमसीबी और बी टाइप ही है इसका मॉडल है। ठीक है, टाइप इसका बी है। नीचे की ओन दोस्तों ऑफ होती है और ऊपर की ओर ये ऑन होती है। अब बात करते हैं टाइप सी। टाइप सी क्या होती है दोस्तों, कॉमर्शियल एंड मोटर लोड के लिए। ट्रिप रेंज की बात करें तो 5 से 10। टाइम रेटेड करंट, टाइम रेटेड करंट यानी टीआरसी बोले तो टाइम रेटेड करंट 5 से 10 गुना, यानी कि 5 से 10 गुना। क्यों दोस्तों इसको रखा गया है, वाटर पंप, एयर कंप्रेसर,
इंडक्शन मोटर और स्मॉल इंडस्ट्री इक्विपमेंट। ये मोटर की हाई स्टार्टिंग करंट को टॉलरेट करती है। दोस्तों क्या होता है, जब मोटर को अपन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अधिक करंट लेती है। मान लीजिए वो 10 एम्पेयर की है तो वो 20 से 30 एम्पेयर करंट स्टार्टिंग में लेगी, उसके बाद वो नॉर्मली जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो 10 एम्पेयर पर वापस आ जाएगी। तो उस स्टार्टिंग करंट को सहन करने के लिए दोस्तों हमें सी टाइप एमसीबी वहाँ पर उपयोग करनी पड़ती है, जो कि 5 से 10 गुना करंट भी स्टार्टिंग में सहन कर लेती है। ये होती है दोस्तों सी टाइप एमसीबी, जिसे अपन यूज करते हैं कॉमर्शियल में और मोटर के लोड के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे सी टाइप एमसीबी, 6 एम्पेयर की एमसीबी जो कि सी टाइप है। अब आके अपन यहाँ पर बात करेंगे टाइप डी एमसीबी, हेवी ड्यूटी लोड, यानी कि हेवी लोड यानी कि कितना, ट्रिप रेंज कितनी, 10 से 20 गुना। मान लीजिए आपने 10 एम्पेयर की ली, 10 एम्पेयर की एमसीबी ली, तो आपका कितना 10 गुना लोड यानी कि 100 एम्पेयर 100 हो जाएगा ना उसका, तब जाके दोस्तों उसका ट्रिप होएगी, यानी कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा, 10 एम्पेयर ज़्यादा करीब 90 ज़्यादा हो जाएगा, तब जाके ये क्या होगी, ट्रिप होगी। हेवी ड्यूटी लोड इसमें वेल्डिंग मशीन में, हेवी मोटर में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में ये हेवी इनर्स केबल हैंडल करती है। ठीक है, जो इनर्स करंट होता है दोस्तों, एक साथ जो करंट बढ़ता है, जैसे बेल्डिंग में तुरंत लगाते हैं, उसमें तुरंत ही जो है स्पार्किंग होती है और वहाँ पर जो है वो किसी को बेल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे तुरंत ही वहाँ पर जो है हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो उस जगह पर दोस्तों आपको क्या करना है, डी टाइप एमसीबी आपको यहाँ पर यूज करनी चाहिए। डी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यानी कि इसका टाइप है दोस्तों, और आपका जो है 25 यानी कि इसकी रेटेड करंट है। ये 25 क्या है, 25 तो इसका एम्पर हो गया दोस्तों, और डी हो गया इसका टाइप, यानी कि इसको लगाएंगे आप जो है हेवी ड्यूटी लोड के लिए। अब आगे बात करते हैं टाइप के एमसीबी, सिमिलर टू सी बट, यानी कि ये जो सी टाइप एमसीबी है उसी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, बट फास्टर ट्रिपिंग फॉर ओवरलोड, यानी कि जल्दी ट्रिप होती है। यूज किसमें कर सकते हैं, मोटर विथ वेरिएबल लोड, ओल्ड मशीनरी, ट्रांसफॉर्मर सर्किट। इंडस्ट्रियल मोटर सेफ्टी के लिए दोस्तों ये बेस्ट है, क्योंकि जो कोई मोटर है जिसकी सेफ्टी के लिए दोस्तों ये बेस्ट होती है के टाइप एमसीबी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, सी टाइप की एमसीबी तरह होती है के टाइप एमसीबी, बस इसको सेफ्टी के अनुसार आपका जो है थोड़ी सेंसिटिव होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 4 एम्पेयर पे दोस्तों एमसीबी 200 वोल्टेज पे काम करती है, जहाँ पर लिखा हुआ है 4 एम्पेयर और के टाइप इसका लिखा हुआ है। तो इस टाइप को आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं भैया ये मोटर वगैरह के लिए यूज इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट टाइप, जो कि जे टाइप एमसीबी, अल्ट्रा सेंसिटिव। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अल्ट्रा सेंसिटिव। ट्रिप रेंज 2 से 3 टाइम, रेटेड करंट यूज किसमें कर सकते हैं, हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण, सर्किट बोर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट हो गए दोस्तों बिल्कुल छोटे वाले, उनमें दोस्तों इस प्रकार की एमसीबी का उपयोग करते हैं। टाइप ए से भी ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। अपन ने देखा था ए टाइप एमसीबी जो कि आपके मेडिकल वगैरह में यूज करते हैं, उससे भी ज़्यादा दोस्तों सेंसिटिव अगर आपको यूज करनी है तो ये हो गए जेल टाइप एमसीबी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है जेड 25 एम्पेयर, तो जेड लिखा हुआ है यानी कि समझ जाना दोस्तों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ए टाइप से ज़्यादा सेंसिटिव ये एमसीबी है। साथियों आज अपन ने जाना आपके सारे डाउट, उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हुए होंगे कि जो एमसीबी का ऊपर जो ए बी सी डी के जेड टाइप लिखा होता है आखिर उनका क्या मतलब होता है, और आप जो आगे से दोस्तों आप जब भी अपने घरों में जब एमसीबी यूज करोगे या मार्केट से खरीदने जाओगे तो वहाँ पर जरूर आप अपने लोड के अनुसार उसको परचेज करोगे। दोस्तों आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.